आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही लाजवाब वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका इंतजार आप लोग तकरीबन 4 से 5 महीने से कर रहे थे। और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि आपको अपने एग्जाम, जिसे हम लोग CUET कहते हैं, फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो 2026 में होने वाला है, और उसी की तैयारी हमें जो है वो नवंबर से करनी है। आपका नया बैच 2 नवंबर 2025 में शुरू हो रहा है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर जो है वो बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी, सिर्फ लिंक पे जाइएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा और आप लोग इनरोल हो जाएंगे। ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो काम नहीं है। लंबा चौड़ा काम जो सिलेबस को जानना है, जो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम उर्दू की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है या मेन मुद्दा है आज का, वो उर्दू का है। और उर्दू में हमारा जो है वो है PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे हम लोग मास्टर्स या MA भी कहते हैं। और इसी में जो है वो कोड हमारा आता है, क्योंकि जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, जब फरवरी या मार्च में आपके फॉर्म आएंगे, तब ये हमें याद रखना है LAQP37 यानी कि 37 फॉर्म आपको फरवरी के आखिर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए 4 महीने का कोर्स ड्यूरेशन होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और उसके साथ साथ आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे MCQ की, वो भी आप लोग जो है वो जरूर से जरूर जो है वो करेंगे, तो आपको जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम क्रैक करना भी एक बहुत बड़ा मकाम होता है, या कह सकते हैं एक नौकरी पाने जैसा या एक ख्वाब मुकम्मल करने जैसा जो है वो हमारा जो है वो एग्जाम होता है। उसको क्रैक करना भी जो है वो एक अलग तरह की मिसाल जो है वो कायम करता है। छोटे से गांव में, देहात में या पिछड़े इलाके से बच्चे आते हैं, और जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो उसका जो है वो एक अलग तरीके का जो है वो उसका माइंडसेट होता है। एक अलग तरह के बच्चे के अंदर विचार आते हैं, वो बड़ी गौर व फिक्र वाला जो है वो इंसान बनता है। जब आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे, तब आप जो है वो इसको फील करेंगे कि हाँ, जो हमने बात सुनी थी वो बिल्कुल क्या है, दर हकीकत सही है। तो उसी बात को सही करने के लिए आपको जो है मेहनत करनी होगी, और मेहनत जो है वो आपको इस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए करनी होगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आपका MCQ बेस पे होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप वहां जाकर जो है उसे देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उर्दू का ये कोड है जो आपको याद रखना है, और इसके साथ साथ आपको जो सिलेबस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस फॉर उर्दू LAQP37। यहाँ पर क्लास नहीं है, कोड है, तो इसलिए आप लोग जो है वो कोड को मद्देनजर रखते हुए जो है वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारे जितने भी सिलेबस है वो सारे कोड के अकॉर्डिंग क्या है आपको दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको जो है वो 75 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से होंगे, और इसके बाद जो है वो आपको जनरल पेपर भी जो है वो चूज करना रहेगा, जो एक ब्राउजर आता है, उसमें आपको जो है पता चल जाएगा, जिसे हम लोग एक तरीके का नोटिफिकेशन कहते हैं। तो नोटिफिकेशन में सारी डिटेल होगी, उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पूरा नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन उर्दू, यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे उर्दू लैंग्वेज में होंगे, किसी और लैंग्वेज में आपको जो है वो मेहनत नहीं करनी है। और ये देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको जो है वो सारे सवालों के जवाब आने चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और वो गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 की आपको जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, ये देख सकते हैं शोबा उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पर जो है वो कश्मीर लिखा हुआ है, लेकिन ये कश्मीर के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET के तहत अपने एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जिसमें JNU, DU, मानू और AU या BHU और भी दिए रहती हैं। हालांकि JNU का जो है वो लास्ट ईयर अलग हो गया था, तो उम्मीद है इस बार भी जो है वो अलग एग्जाम होने के चांसेस हैं, लेकिन सिलेबस जो है वो सेम यही रहने वाला है। निसाब बराए दाखिला MA उर्दू साल 2017 और आइंदा, यानी कि 2017 में कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस था, जिसको तकरीबन 2021 में जो है वो CUET के तहत अपनाया गया, और उसी के बाद से जो है वो ये एग्जाम में जो है वो आपसे सवाल आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला जो टॉपिक दिया गया है वो शेरी इसनाफ से दिया गया है। शेरी इसनाफ से मुराद है कि इसमें आपको शेर व शायरी के हवाले से बात की जाएगी,
और शेर इसनाफ में आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे सिर्फ जो है वो आती है जिसमें गजल होती है, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, किताब बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जो शेर इसनाफ दी गई है उनकी तारीफ यानी कि उनका आवाज और उनका इर्तिका आपको पढ़ना है, जिसमें गजल है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है और नज्म है। साथ ही साथ इनका फन आपको पढ़ना है, इनकी खुसूसियत आपको जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा शायरी के बाद नसरी इसनाफ है जिसमें तारीफ और इर्तिबा। नसरी इसनाफ में दास्तान है जो उर्दू की सबसे कदीम सिर्फ मानी जाती है। दास्तान, इंशाइया, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, सवाने और तंज़-ओ-नज़्म। सिर्फ ये एक ऐसे नहीं कि ये आपको पर्टिकुलर दे दी गई है, इनका आगाज पढ़ना है, इनका इर्तिका पढ़ना है, इनकी खुसूसियत पढ़नी है और इसके साथ साथ इनमें जो है वो कौन कौन से शोरा है, उनकी हालात जिंदगी, उनकी अदबी खिदमत और उन्होंने जो क्या क्या काम किए हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, उर्दू जबान और अदब की तारीख। जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है उसकी हिस्ट्री, उसका पश मंजर, उसकी जो है वो पृष्ठभूमि, उसकी जो है प्रस्तावना और कह सकते हैं हम लोग उसकी समरी। तो यही है, हमें उसकी तारीख पढ़नी है उर्दू की। उर्दू की तारीख क्या है? उर्दू की तारीख में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है उर्दू जबान की इब्तिदा। उर्दू जबान कैसे पैदा हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, उसके हवाले से आपको पढ़ना है। इसके अलावा दक्कन में उर्दू अदब, क्योंकि जो हमारा उर्दू अदब है उसको जो फरोग दिया है सबसे ज्यादा वो दक्कन में मिला है। चाहे वो उर्दू की पहली दास्तान हो, उर्दू की पहली नज्म हो या उर्दू की पहली मसनवी हो, सब जो है वो दक्कन में लिखी गई है। इसके अलावा अहया गोई जो लखनऊ में लिखी गई या लखनऊ की खुसूसियत है, दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ और फोर्ट विलियम कॉलेज, ये जो है वो आपको पढ़ने हैं। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियत और उसका आगाज और इर्तिका। फोर्ट विलियम कॉलेज ये भी क्या है, एक तारीख है। इसके अलावा तहरीकात और रुझानात यानी कि सर सैयद तहरीक जिसे हम लोग अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत, ये 3 तहरीक आपको जो है वो एग्जाम में पढ़ने हैं। इनका आगाज और इनसे मुताल्लिक जितने भी शोरा हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ हैं, सबके बारे में आपको जो है पढ़ना है। इसके बाद उर्दू के अहम गजल को शोरा का तारुफ, हमने ऊपर सिंध पढ़ी, यहाँ पर उस सिंध से ताल्लुक रखने वाले शोरा, जिसमें उर्दू के बाबा आदम, वलीद अकनी, उसके बाद मीर तकी मीर, आतिश लखनवी, गालिब, इकबाल, फैज और नासिर काज़मी, इन सब की हालात जिंदगी, इन सब की अदबी खिदमत और इनकी क्या क्या नज़में हैं जो आपको पढ़नी है, वो सारे आपको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आप उसमें से देख के जो है वो इनकी नज़मों को, इनकी गजलों का जो है वो क्या कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। इसके अलावा उर्दू के अहम नज़म को शोरा और तारुफ, नज़ीर अकबर आबादी जिनको अवामी शायर कहा जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली जिनको उर्दू तनकीद का बानी कहा जाता है, नज़म भी उन्होंने लिखी है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, नूम नीम राशिद, फैज अहमद फैज और अख्तरुल ईमान, ये हमारे क्या है नज़म वो है जिनसे जो है वो एग्जाम में सवाल आते हैं। इसके बाद सबसे अहम और सबसे मुश्किल सिंफ जो बच्चों को लगती है वो होती है उर्दू तनकीद, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्रिटिसिज्म या हम लोग हिंदी में कहते हैं आलोचना। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीजें हैं तनकीद में जो है आपको पढ़नी है। हालांकि हमें आलोचना करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट टॉपिक होता है, तो कोई बात नहीं, उसी फेवरेट टॉपिक से भी सवाल आते हैं। तो उसी फेवरेट टॉपिक में जो है सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है उर्दू तनकीद का इर्तिका। उर्दू तनकीद का इर्तिका आपको पढ़ना है, मगरिबी तनकीद आपको पढ़नी है, मशरिकी तनकीद आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो है वो उर्दू तनकीद भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर उर्दू तनकीद दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मशरिक और मगरिब भी आपको जो है वो पढ़नी है। इसके अलावा हाली, शिबली, तरक्की पसंद, तनकीद निगार आपको जो है वो पढ़ने हैं। हाली की तनकीद निगारी आपको पढ़नी है, अल्लामा शिबली नोमानी की आपको तनकीद निगारी पढ़नी है और तरक्की पसंद तहरीक की तनकीद निगारी भी आपको पढ़नी है। इसके बाद उर्दू के अहम फिक्शन निगार का तारुफ आपको पढ़ना है, जिसमें पॉइंट नंबर जो है वो 8 है, जिसमें फिक्शन में जो हमारी कहानियां आ जाती हैं। और फिक्शन भी 2 तरह का होता है, एक फिक्शन होता है और एक नॉन फिक्शन होता है। तो हमारे यहाँ पर जो फिक्शन निगार दिए गए हैं, मौलवी नजीर अहमद जिन्हें हम लोग डिप्टी नजीर अहमद के नाम से जानते हैं, ये नॉवेल निगार है। मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल निगार है, कृष्ण चंद्र भी, बंटू भी, बेदी, इस्मत चुगताई, ये सारे क्या है फिक्शन निगार है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ नहीं दी गई है कि अफसाना है, नॉवेल है, आपको उनके नॉवेल भी पढ़ने हैं और इनके अफसाने भी पढ़ने हैं। अब कौन कौन से पढ़ने हैं जो अहम है, जैसे मौलवी नजीर अहमद का तौबतन नसूह आप लोग पढ़ सकते हैं,
मुंशी प्रेमचंद का गोदान आप लोग पढ़ सकते हैं। कृष्णचंद के अफसाने आप लोग पढ़ सकते हैं, अंदाता बड़ा मशहूर है। मंटू का आप लोग पढ़ सकते हैं कि इनके ठंडा गोश्त है। इसके अलावा बिला उन्वान है और इनके खाके भी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो बहुत शानदार अफसाना है और अफसाने मजमू भी है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नॉवेल है एक चादर मैली सी, वो भी आपको कवर करना है। इस वक्त चुकता है टेढ़ी लकीर, इनका बड़ा शानदार सिंफ है जो इन्होंने लिखी है मौजू के एतबार से। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, ये थोड़ा सा नया है और इससे सवाल कभी बन भी जाते हैं और कभी नहीं भी बनते हैं। जब ये CUET पहली मर्तबा हुआ तब जम्मू कश्मीर के हड़प से जो 10 सवाल थे, लेकिन उसके बाद से हमें देखने को मिल रहा है कि 1 या 2 सवाल ही हमें देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो इस वाले टॉपिक को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, तो आप लोग जो है वो मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब सिलेबस में दिया गया है तो पढ़ने में कोई गुरेज नहीं है। जम्मू कश्मीर में उर्दू जबान और अदब, जम्मू कश्मीर में उर्दू जबान की अहमियत, जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी, जम्मू कश्मीर में उर्दू नस्ल, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत। सहाफत से मुराद होता पत्रकारिता, जिसे हम लोग डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जो है वो कहते हैं, तो वो आपको जो है वो पढ़ना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 और हमारा आखिरी पॉइंट आता है अदबी इस्तिलाहियतें, जिसमें हमारा सनत हम लोग कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं ये CUET के बच्चों के लिए उर्दू कवायद है, जिसमें उर्दू कवायद का एक टॉपिक होता है इल्म बयान, उसी के ज़ेर असर ये सारी चीजें जो है वो आती हैं, जैसे तशबिया, इस्तारा, पैकर, अलामत, तजनीस, अलमिया, तरबिया, रज़मिया, बज़मिया, प्लॉट, कौल महाल, नुक्ता उरूज, मुकालमा, तमथील और किरदार। ये सारे जो है वो आपको अदबी इस्तिलाहातें पढ़नी है, जिन्हें हम लोग सनद भी कहते हैं। तस्बीह आपने पढ़ा होगा, इस्तारा आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा नुक्ता उरूज भी आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे एग्जाम में सवाल आते हैं और इसी सिलेबस से जो है एग्जाम में सवाल भी बनते हैं, और ये सारी चीजें आपको जो है वो इस सिलेबस को जो है वो पढ़नी है, और इस सिलेबस को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करनी है, तैयारी जो है वो करनी है। फिर भी ये सिलेबस आपको अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे मालूमात कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को मालूम होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जो है वो उसे नोट भी जो है वो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 90, यहां से कर लीजिएगा 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और CUET PJ लिख के मैसेज कर देंगे तो वो आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और रही बात बैच में इनरोल करने की, तो नीचे लिंक है, आप वहां जाकर जो है वो इनरोल कर सकते हैं। 2 नवंबर से आपकी जो है वो क्लासेस ऑन द वे शुरू हो जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।